जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। अमेरिकन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष ने ट्रंप से कहा कि वे खतरे से पीछे हटें। पश्चिम बंगाल में सड़क दुर्घटना में कैथलिक धर्म बहन और स्वास्थ्य सेवा की लीडर की मौत। मणिपुर में विस्थापित लोग वे ऑफ द क्रॉस के मंच के साथ गुड फ्राइडे मनाते हैं। धर्म का प्रचार करना सुरक्षित है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। दृष्टिबाधित महिला ने ईस्टर जागरण में धर्म ग्रंथ का पाठ किया, उन्हें पुनरुत्थान की साक्षी कहा गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, घर पर प्रार्थना सभाओं के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। पिता पुत्र की हिरासत में हत्या के लिए भारतीय पुलिस कर्मियों को मौत की सजा। उड़ीसा में गुड फ्राइडे हमले के बाद ईसाई अपने घर छोड़कर भागे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने विदेशी चंदा कानून पर ईसाइयों को भरोसा दिलाया। भारत में विदेशी चंदा बिल को रद्द करने की मांग तेज। अब जानते समाचार विस्तार से। अमेरिकी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष ने ट्रंप से कहा कि वे खतरे से पीछे हटे। अमेरिकन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि अगर तेहरान हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए सहमत नहीं होता तो वे पूरी ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की अपनी धमकी को पूरा न करे। अमेरिकन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष पॉल एस कोकले ने कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से अपील करता हूं कि वे युद्ध के खतरे से पीछे हटे और शांति के लिए और इससे पहले कि और जाने जाए एक सही समझौते पर बातचीत करें। मंगलवार 7 अप्रैल को प्रकाशित एक बयान में महाधर्माध्यक्ष कोकले ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस धमकी की निंदा की कि अगर ईरान मंगलवार शाम को खुद राष्ट्रपति द्वारा तय की गई डेडलाइन का पालन नहीं करता है तो वह उस पर पूरा हमला कर देंगे ताकि कार्गो जहाजों के लिए वाणिज्यिक की दृष्टि से जरूरी रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए डील न की जा सके। ईरान की रिहायशी भवनों को निशाना बनाने सहित बढ़ती मिलिट्री कार्रवाई के खतरे के साथ महाधर्माध्यक्ष कोकले ने पवित्र सप्ताह और ईस्टर के दौरान संत पापा लियो की शांति की अपील पर भी जोर दिया। पश्चिम बंगाल में सड़क दुर्घटना में कैथलिक धर्म बहन और स्वास्थ्य सेवा की लीडर की मौत। पश्चिम बंगाल में 7 अप्रैल को एक सड़क दुर्घटना में 42 वर्षीय कैथलिक धर्म बहन और स्वास्थ्य कार्यकर्ता सिस्टर वेलांगनी चिबाथिना की मृत्यु हो गई। बुनियादीपुर के करुणा हॉस्पिटल अस्पताल में नर्स के तौर पर सेवा दे रही सिस्टर वेलांगनी काम से घर लौट रही थी, तभी पश्चिम बंगाल के एक इलाके मेहंदीपारा के पास एक घटना हुई। वह स्कूटर से यात्रा कर रही थी, तभी पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गई। माना जा रहा है कि उनकी मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। बाद में उन्हें एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां शुरुआती प्रक्रिया पूरी हो गई। 8 अप्रैल को शव का पोस्टमार्टम किया जाना था। बुनियादीपुर दक्षिण दिनाजपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यह पश्चिम बंगाल का एक मुख्य रूप से ग्रामीण इलाका है, जहाँ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच अभी भी सीमित है। सिस्टर वेलांगनी चर्च द्वारा संचालित करुणा हॉस्पिटल अस्पताल में सेवा देती थी। इस अस्पताल का प्रबंधन डॉटर्स ऑफ द क्रॉस द्वारा किया जाता है, जो इस क्षेत्र के वंचित समुदाय को आवश्यक चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। मणिपुर में विस्थापित लोग वे ऑफ द क्रॉस के मंच के साथ गुड फ्राइडे मनाते हैं। मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित कैथलिक लोगों ने वे ऑफ द क्रॉस के सार्वजनिक मंच के साथ गुड फ्राइडे मनाया। इस आयोजन के जरिए उन्होंने इस क्षेत्र में जारी चुनौतियों के बीच अपने विश्वास और अपने मजबूत इरादों की और लोगों का ध्यान खींचा। मणिपुर राज्य के सिकनाट घाट स्थित सेंट थॉमस पैरिश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रार्थना, भजनों और एक धार्मिक जुलूस के लिए इकट्ठा हुए। इस आयोजन की सबसे खास बात शहर की सड़कों से गुजरते हुए वे ऑफ द क्रॉस का मंच था। यह मंच मुनप्पी गांव के सेंट जोसेफ यूनिट चर्च के सदस्यों द्वारा किया गया था, जो स्वयं आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं। विस्थापित होने के बावजूद उन्होंने इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने विश्वास को एक स्पष्ट और सार्वजनिक तरीके से व्यक्त किया।
धर्म का प्रचार करना सुरक्षित है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धर्म का प्रचार करने के अधिकार और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर रोक के बीच एक स्पष्ट संवैधानिक अंतर पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत केवल पहले वाले अधिकार को ही सुरक्षा मिली हुई है। जस्टिस वी नागता, जो 2018 के सबरीमाला फैसले से जुड़ी पुनर्विचार याचिका में उठ रहे अहम संवैधानिक फैसलों की जांच कर रही 9 जजों की पीठ का हिस्सा है, ने कहा कि संविधान धर्म के प्रचार की सुरक्षा करता है, लेकिन जोर जबरदस्ती, दबाव या किसी तरह के लालच से धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। यह टिप्पणी तब आई है जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट का ध्यान धार्मिक आजादी से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के ऐतिहासिक बैकग्राउंड की ओर दिलाया। उन्होंने दलील दी कि जोर जबरदस्ती, धमकी या किसी तरह के भौतिक लालच से किया गया कोई भी धर्म परिवर्तन कानून की नजर में वैध नहीं माना जाएगा। दृष्टिबाधित महिला ने ईस्टर जागरण में धर्म ग्रंथ का पाठ किया, उन्हें पुनरुत्थान के साक्षी कहा गया। तमिलनाडु के शिवगंगा धर्म प्रांत के रामनाथनपुरम पैरिश में ईस्टर जागरण की प्रार्थना सभा के दौरान एक दृष्टिबाधित महिला ने धर्म ग्रंथ का पाठ किया, जिसकी खूब तारीफ हुई और उन्हें पुनरुत्थान की साक्षी बताया गया। रामनाथपुरम पैरिश में आयोजित ईस्टर जागरण मास के दौरान पैरिश के एक दृष्टिबाधित सदस्य क्रिस्टी रानी ने ब्रेन लिपि का उपयोग करके धर्म ग्रंथ का तीसरा पाठ पढ़ा। जैसे ही वे वाचन मंच की ओर बढ़ी, पूरी मंडली में गहरा सन्नाटा छा गया और उपस्थित लोगों ने पूरे ध्यान और भक्ति के साथ उनकी बात सुनी। हालांकि क्रिस्टी रानी शुरू में इतनी बड़ी भीड़ के सामने पढ़ने में हिचकिचा रही थी, लेकिन उनके पति मोचा प्रकाशम ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने क्रिस्टी से कहा, यह एक बहुत बड़ा अवसर है, यह हमारे जैसे अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा और उनमें जागरूकता पैदा करेगा। ऐसे लोग जो अक्सर अपनी दृष्टिबद्धता को बड़ी रुकावट मानकर अपने घरों तक ही सीमित रह जाते हैं, ताकि वे भी अपनी मानसिक बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ सके। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, घर पर प्रार्थना सभाओं के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि घर पर प्रार्थना सभाएं आयोजित करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। चर्च के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे अल्पसंख्यक ईसाइयों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की न्यायिक पुष्टि बताया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के बिशप पॉल टोप्पो ने 5 अप्रैल को बताया, यह एक अहम आदेश है जो ईसाइयों को अब पुलिस के किसी भी डर या धमकी के बिना अपने घरों में प्रार्थना सभा आयोजित करके खुले तौर पर पूजा करने, अपने धर्म का पालन करने में सक्षम बनाता है। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मार्च 2026 में धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त कर दिया गया था। इसके तहत बिना सरकारी अनुमति के धर्मांतरण को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया था। टोप्पो ने बताया कि संशोधित कानून पारित होने के बाद से हिंदू संगठनों ने कई आदिवासी परिवारों के घरों में होने वाली प्रार्थना सभाओं में बाधा डालने के प्रयास बढ़ा दिए। वे इन सभाओं को धर्मांतरण के प्रयास के रूप में पेश करते हैं और पुलिस में झूठी शिकायतें दर्ज कराते हैं। बिशप ने कहा कि ईसाइयों के लिए ये बहुत दुखद रहा है कि घरों में आशीर्वाद समारोह, जन्मदिन के उत्सव और बपतिस्मा, फर्स्ट होली कम्युनियन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में भी बाधा डाली गई। पिता पुत्र की हिरासत में हत्या के लिए भारतीय पुलिस कर्मियों को मौत की सजा। तमिलनाडु की एक अदालत ने 2020 में कोविड महामारी के दौरान अपनी हिरासत में एक ईसाई व्यक्ति और उसके बेटे को प्रताड़ित करने और उनकी हत्या करने के आरोप में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे दुर्लभ मामले में से एक बताया है। पी जयराज और उनके बेटे बैनिक्स मैनुअल 19 जून 2020 को अपनी गिरफ्तारी के बाद थुडुक्की जिले के एक सरकारी अस्पताल में चल रहे इलाज के दौरान चल बसे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिसकर्मियों ने रात में उनके साथ बेरहमी से मारपीट की थी और अगले दिन उन्हें कोविलपट्टी उपजिला जेल में डाल दिया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बेटे की मौत 22 जून को हुई और पिता की मौत उसके अगले दिन हुई। जयराज को कोविड प्रतिबंधों के अनुसार तय समय पर अपने बेटे की मोबाइल फोन की दुकान बंद न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनका बेटा, जो अपने पिता के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उड़ीसा में गुड फ्राइडे हमले के बाद ईसाई अपने घर छोड़कर भागे। उड़ीसा के गांव में हिंदू आदिवासी ग्रामीणों की भीड़ ने गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभा में बाधा डाली और गांव के चर्च को ताला लगा दिया। इसके चलते क्षेत्र में ईसाइयों के प्रति बढ़ती शत्रुता की चिंताओं के बीच सभी 7 ईसाई परिवारों को अपनी सुरक्षा के लिए गांव छोड़कर भागना पड़ा। स्थानीय ईसाई पास्टर जगन्नाथन हैम्बर ने 6 अप्रैल को बताया कि 3 अप्रैल को 100 से ज्यादा लोगों की भीड़, जिनके हाथों में लकड़ी की लाठियां थी, ने स्थानीय विश्ववाणी चर्च पर धावा बोल दिया और प्रार्थना सभाओं में बाधा डाली। पास्टर ने बताया कि हमलावरों ने केओनझर के मुख्य रूप से आदिवासी जिले में स्थित मोतीलोचा
सिंहबाली गांव के चर्च को भी ताला लगा दिया। पास्टर ने बताया कि हमले के समय चर्च में लगभग 60 ईसाई मौजूद थे, जिसमें लगभग 30 लोग 2 दिन के बाद आने वाले ईस्टर रविवार की तैयारी के लिए पड़ोसी गांव से आए थे। संथाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैम्बर ने कहा, हमलावरों ने उन्हें धमकी दी कि अगर अपने गांव में रहना चाहते हैं तो हमें अपने मूल आदिवासी धर्म में वापस लौटना होगा। पास्टर के अनुसार हिंदू नेताओं ने कहा कि वे गांव को ईसाई धर्म से मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म आदिवासी सरना धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने विदेशी चंदा कानून पर ईसाइयों को भरोसा दिलाया। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री ने चैरिटी के कामों के लिए मिलने वाले विदेशी चंदे को रेगुलेट करने वाले खास कानून में प्रस्तावित संशोधन को लेकर ईसाइयों की चिंताओं को दूर करने का वादा किया है। किरण रिजिजू ने 3 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम में कैथोलिक सहित अलग अलग संप्रदायों के ईसाई नेताओं से मुलाकात की। मंत्री ने कहा, मैंने ईसाई समुदाय को पूरा भरोसा दिलाया है कि उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 को अभी रोक दिया गया है और इस पर आगे की चर्चा केरल में 9 अप्रैल को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के बाद होगी, जिनके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इसका मकसद देश में आने वाले और चैरिटी के कामों में इस्तेमाल होने वाले विदेशी चंदे पर निगरानी को मजबूत करना है। संशोधित कानून में एक वैधानिक व्यवस्था होगी, जिसके तहत सरकार किसी संगठन का विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA रजिस्ट्रेशन निलंबित, रद्द, वापस या रिन्यू न होने की स्थिति में विदेशी चंदे से बनाई गई संपत्तियों पर कब्जा कर सकेंगी। भारत के विदेशी चंदा बिल को रद्द करने की मांग तेज। ईसाई नेता केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि विदेश में चैरिटी के कामों के लिए मिलने वाले विदेशी चंदे को रेगुलेट करने वाले कानून में प्रस्तावित बदलावों को वापस लें। इन प्रस्तावित बदलावों का ताजा विरोध तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कठोर कदम गरीबों की सेवा के लिए बनाई गई ईसाई संपत्तियों और जायदादों को जब्त करने के मकसद से उठाया गया। सरकार ने 1 अप्रैल को घोषणा की कि वह संसद में इस बिल पर वोटिंग से पहले व्यापक विचार विमर्श करेगी और चिंताओं को दूर करेगी। ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन ने जोर देकर कहा, बिल को अभी रोक देने के फैसले से गंभीर कानूनी उल्लंघन दूर नहीं होता जो इसके प्रावधानों में छिपा हुआ है। उसने कहा कि प्रस्तावित संशोधन का मकसद रेगुलेटरी निगरानी को मजबूत करना है। AICU के वरिष्ठ पत्रकार और प्रवक्ता जॉन दयाल ने 5 अप्रैल को बताया, इस तरह के व्यापक अधिकार कार्यपालिका के अधिकारों को असाधारण विस्तार है। यह धार्मिक स्वतंत्रता, संस्थागत स्वायत्तता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर सीधा हमला है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।